नफासत नज़ाकत का शहर, तहजीब व अदब की बस्ती कहा जाने वाला लखनऊ इल्म का भी एक बड़ा इदारा रहा है। किताबों से मोहब्बत और पढ़ने पढ़ाने वालों की कद्र इस शहर ने हमेशा की है और आज भी यहाँ ऐसे कई ठिकाने विरासत की शक्ल में मौजूद हैं जहाँ इस डिजिटल दौर में भी कागज़ की खुशबू, स्याही के रंगों के दीवाने आपको मिल जाएंगे। ऐसी ही एक जगह आज हम आपको ले चलेंगे अपनी इस खास पेशकश में, जिसका नाम है दास्ताने अवध। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर। मैं हूं आपके साथ आंचल और दास्ताने अवध का काफिला चलते चलते आ पहुंचा है द इंडियन बुक डिपो तक। जी हाँ, द इंडियन बुक डिपो, वो जगह जिसका इतिहास 90 साल से ज़्यादा पुराना है। द इंडियन बुक डिपो 1930 के दशक में स्थापित हुई लखनऊ की ये विरासत न सिर्फ लखनऊ की सबसे प्रतिष्ठित किताबों की दुकान के रूप में मशहूर है, बल्कि यहाँ पर होने वाली साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों और चर्चाओं का भी केंद्र हुआ करती थी। और जो बात यहाँ के बारे में हमको मालूम चली पढ़कर, लोगों से जानकर, रिसर्च के माध्यम से, वो ये है कि हिंदी, संस्कृत और इतिहास की शायद ही कोई नायाब से नायाब किताब होगी जो आपको यहाँ पर मिल ना जाए। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ खजाना छिपा हुआ है इस द इंडियन बुक डिपो में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की रूह कहा जाने वाला अमीनाबाद, यहीं बाजार के बीचों बीच है झंडे वाला पार्क और इसके सामने आदित्य भवन नाम की ऐतिहासिक इमारत में मौजूद है द इंडियन बुक डिपो। 1933 यानी अपनी स्थापना के समय से ही इंडियन बुक डिपो इसी बिल्डिंग में किराए पर चल रहा है। आप जैसे ही अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको इस भागते दौड़ते डिजिटल युग में भी एक अलग ही खुशबू और सुकून का एहसास होगा। एस्थेटिक डेकोर के ज़माने में एकदम पुराने स्टाइल का बुक स्टोर, एंटीक फर्नीचर, पुरानी बुक शेल्फ, बैठने के लिए गद्दियाँ न केवल ये बताती हैं कि ये कितनी पुरानी विरासत है, बल्कि कुछ देर के लिए आपको उस दौर में भी ले जाती हैं जब किताबों से बड़ा कोई नशा नहीं हुआ करता था। आप लाख टेक सेवी हो, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तो यकीन जानिए कुछ देर यहाँ पन्ने पलटने के बाद किताबों की ओर लौटने का दिल ज़रूर करेगा। तो अभी हमारे साथ है किशोरीलाल कश्यप जी, जो इस लगभग 9 दशक या उससे भी ज़्यादा पुरानी विरासत द इंडियन बुक हाउस की देखरेख कर रहे हैं पिछले 45 सालों से। यहाँ का सारा कामकाज देख रहे हैं, यहाँ की सारी व्यवस्था देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इन्होंने बहुत सारा इतिहास अपनी आंखों के सामने बनते हुए भी देखा है। तो अब इनसे जानेंगे कि इस जगह का क्या इतिहास है, इस इंडियन बुक हाउस की क्या कहानी है और क्या महत्व है और क्या कारण है कि इतने लंबे समय से ये जगह वैसे ही बरकरार है जैसी अपनी स्थापना के समय थी। तो किशोरीलाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये बताइए, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जगह कब स्थापित हुई और जो आपकी जानकारी में हो कि क्या वजह रही कि ये इस तरह का एक अनोखा इंडियन बुक हाउस यहाँ बनाया गया और किसने बनवाया। जिसे ये इसकी स्थापना सन 1933 में हुई जी। श्री ओंकार शाह श्रीवास्तव ने की। ओंकार शाह श्रीवास्तव, ओंकार ऐसे लिखा जाता जी। अच्छा। उनका श्रीवास्तव ने की। उनके देहांत के बाद उनके लड़के श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव ने देखी। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी चित्रलेखा वर्मा देख रही हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उनकी बहू इसकी देखरेख कर रही है। अच्छा, आप यहाँ कितने समय से हैं? मैं 45 साल से हूँ। 45 साल से हैं। तो क्या क्या आपने यहाँ पे होते हुए देखा और किन लोगों को यहाँ आते जाते देखा? क्या खास बात आपको नजर आती है? लेखक भगवती चंद वर्मा जी आते थे। अच्छा। और अमृता नागर भी जी आते थे और यहाँ श्रीलाल शुक्ल भी आते थे। एक शंभुनाथ जी लेखक, वो भी यहाँ आते थे। और कक्कड़ जी थे, वो भी यहाँ आते थे। काफी लोग यहाँ आते थे। अच्छा, कोई राजनीतिक बड़ी हस्ती भी कभी आई है यहाँ पर? हाँ, काफी लोग आए। अटल जी बड़े साहित्यकार भी थे राजनीतिक होने के अलावा। अटल जी की किताबें, अटल जी यहाँ नहीं है। अच्छा, अटल जी की किताबें हैं। मोदी जी की किताबें हैं। अच्छा। इनकी सबकी किताब बुक्स हम बेचते हैं। जवाहरलाल नेहरू की किताबें हैं। ये सब किताबें हमारे पास हैं। तो अभी जैसे आप इतने समय से हैं, तो जो पढ़ने के शौकीन लोग हैं वो पहले किस तरह से आते थे और अब आप क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं? पहले अधिक लोग आते थे, अब कम लोग आते। जो लोग पहले आते थे वो किस तरह के पाठक होते थे और अब जो कम आपने पहले लोग आते थे पुराना साहित्य पढ़ते थे। पुराना साहित्य पढ़ते थे। और अब जो आ रहे हैं वो किस तरह? नया साहित्य पढ़ते हैं। अब भी लोग जो होते हैं पुराना साहित्य मांगते हैं। जैसे कथा सरित सागर है, बिहार भाषा की किताबें हैं, वो ज्यादा लोग मांगते हैं। और जैसे हमारे मृत्युंजय है और
और ये श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी है, महिला आंचल है, ये सब लोग ज्यादा पढ़ते हैं। अच्छा। गुनाहों को देवता। प्रकाशक आपके यहाँ प्रमुख प्रकाशक कौन कौन से आते हैं? हमारे प्रमुख लोग भारती आते हैं, राजकमल है, राधा कृष्णन है, बाड़ी प्रकाशन है। अच्छा। सत्ता साई मंडल। लोकल प्रकाशकों को भी प्रमोट करते हैं आप? लोकल प्रकाशक नहीं हमारे पास आते, नहीं आते हैं। अच्छा, मेन जो मेन बड़े बड़े प्रकाशक हैं वही हमारे पास आते हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले जब आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया कि अब जो बच्चे रिसर्च कर रहे होते हैं या सिविल प्रतियोगी परीक्षाओं, जो लड़के रिसर्च करते हैं हिंदी पे, पीएचडी करते हैं, वो लड़के आते हैं। और IAS PCS वाले भी लड़के आते हैं जो मतलब हम ये कहें कि पहले जो पढ़ने के शौकीन थे वो आते थे, अब जरूरतमंद लोग आते हैं। अब जरूरतमंद आते हैं। पढ़ने के शौकीन अभी आते हैं जो खास पुराने लोग आते हैं। बाकी डिजिटल युग की वजह से काफी चीजें बदल गई हैं। तो देखिए, जैसा कि अभी किशोरीलाल जी से बात भी हो रही थी और उसके अलावा जितना इतिहास हमें यहाँ का पता चला कि यहाँ ये 90 साल से ज़्यादा पुराना बुक हाउस है। और आप ये देख सकते हैं कि इस डिजिटल युग में जब लोग चैट GPT और पता नहीं कौन कौन से AI टूल्स का यूज़ करते हैं लिखने के लिए, आपको ये लिस्ट यहाँ लेखकों की मिल जाएगी जो हाथ से लिखी गई। जैसे आप देख सकते हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी, श्रीलाल शुक्ल, सूर्यबाला, गीता श्री, ये सारा कुछ हाथ से लिखा गया और ये सारा काम किशोरीलाल जी ने खुद किया है। आप ऊपर देख सकते हैं कि इधर महिला लेखकों की किताबें हैं, ममता कालिया, इस्मत चुगताई, चित्रा मुदगल, कृष्णा सोबती, कुरतरुन्नन हैदर। उसके बाद जो बात जिस चीज़ के लिए ये जगह मशहूर है कि हिंदी साहित्य की एक से एक किताबें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। अब जैसे देखिए कि यहाँ पर ये मैं निकाल रही हूँ ये किताब, अभी आपने कुछ दिन पहले फिल्म देखी होगी, बड़ा शोर मचा उस फिल्म का, बड़ी हिट हुई, छावा। यही किताब है जिस पर वो फिल्म पूरी बनी है। शिवाजी सावंत इसके लेखक हैं और इनकी सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा और भी मृत्युंजय और आपका युगांधर, ये इनकी बहुत नोटेड किताबें हैं, बहुत नोटेड काम है शिवाजी सावंत का। अब चूँकि इस पर फिल्म बन गई तो इसलिए लोग इसको ज़्यादा जानने लगे। बाकी फिल्म में सार समेट के फिल्म बनाई गई है। अगर आपको डिटेल में जानना हो उस पूरी कहानी के बारे में, शिवाजी के पुत्र संभाजी और औरंगज़ेब के बारे में डिटेल में समझना हो कि क्या रहा होगा उस समय का दृश्य और क्या कुछ और क्रूरता औरंगज़ेब ने करी थी संभाजी के साथ में, तो वो सारी चीज़ें इसमें डिटेल से आपको मिलेंगी। और ये किताब आपको यहाँ मिलेगी। यहीं पे देखिए युगांधर भी रखी है शिवाजी सावंत की, ये देखिए। और इसके अलावा जैसे कि छावा भी है और आप देखिए चित्रा मुदगल की आवा भी है। दोनों का सब्जेक्ट अलग है, दोनों का कंटेंट अलग है। इसी तरीके से आप यहाँ देखिए ये धर्मवीर भारती की किताबें हैं, नरेंद्र कोहली की किताबें हैं और प्रीति कथा नरेंद्र कोहली, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ये सारी किताबें आपको यहाँ मिल जाएंगी। इसके अलावा ये मधुशाला, मशहूर काव्य श्रृंखला ये है बच्चन साहब की, हरिवंश राय बच्चन जी की। आज भी इसको लोग पढ़ते हैं तो नशा हो जाता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये वो जगह है जो कह सकते हैं कि एक ख़जाने की तरीके से है कि जहाँ आपको ज्ञान का ख़जाना, साहित्य का ख़जाना जो कहीं नहीं मिलेगा शायद पूरे लखनऊ में आपको, वो इस जगह पर मिल जाएगा। अवध की ऐसी ही बेशकीमती खूबसूरत विरासतों को देखने, सुनने, जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ दी हो हल्ला पर।